जनरल कैटेगरी में नहीं होती। इस एग्जामिनेशन में सक्सेस का रेट कितना है, वो इनफैक्ट कितना कम है, वो तो हम सबको ही पता है। ऐसा रिजल्ट आने पर थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। वेलकम बैक टू अ चैनल जहाँ बहुत टाइम से हम एक दूसरे से हमारे एग्ज़ाम की, एंट्रेंस एग्ज़ाम की जर्नी शेयर कर रहे थे। एंड आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछना स्टार्ट कर दिया था कि आर यू डिप्रेस्ड आफ्टर जेई और आर यू स्टिल अलाइव, मतलब जिंदा भी है या नहीं। आई एम कम्प्लीटली अलाइव, फिट एंड फाइन। यस, इट टुक मी थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम टू अगेन स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ एंड टू स्टार्ट शेयरिंग माई जर्नी विथ यू ऑल वंस अगेन। बट यस, ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम वेट करवाने के लिए आई एम सॉरी, एंड वेट करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। और एक एस्पिरेंट दूसरे एस्पिरेंट को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा, राइट? सो यस, थैंक्स टू यू। बट स्टिल अभी हमारे सामने, आपने वीडियो का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा, तो अभी हम सारे एस्पिरेंट्स के सामने ना दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। व्हाट आफ्टर जेई एंड व्हाट इफ यू डिडंट क्लियर जेई, सबसे बड़ा क्वेश्चन। सो मैं इतने दिनों से ना यही सोच रही थी, मतलब इन 15 to 20 डेज़ में, बिकॉज 22 अप्रैल को मेरी MHTCT की एग्ज़ाम थी। उसके बाद से जितने भी 15 to 20 डेज़ थे उसमें मैं भी यही सोच रही थी। और जहाँ तक मुझे समझा है ना, उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव, फ़िलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। मीन्स हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वी कैन गेट डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। नाउ प्लीज़ ये मत सोचना कि ये कैटेगरीज कोई आपके इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं। इट्स जस्ट दैट कि हम सब ने जेई दी है और हम सबका रिजल्ट भी आ गया है। सो उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अभी हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, अभी हमने क्या माइंडसेट रखना चाहिए, उसलिए आई थिंक सबसे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स जिनके परसेंटाइल लाइक 97, 98, 99 है, या जिनको अपने पसंद की, अपने डिज़ायर्ड कॉलेज मिल रहे हैं, NITs मिल रही है, और उसी के साथ साथ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। सबको पता है कि ये अचीवमेंट कितनी बड़ी है, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत ज़्यादा लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑल माई हार्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर जेई एडवांस्ड एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, बिकॉज जब हमारे रिजल्ट में क्वालिफाइड लिख कर आता है तो वो एक वर्ड देखने के बाद हमारे लाइक पूरी जर्नी, उस जर्नी में कितने ब्रेकआउट्स हुए हमारे, वो सारा सब कुछ याद आ जाता है और उस मोमेंट के बाद हम भूल भी जाते हैं बिकॉज रिजल्ट इतना अच्छा होता है। सो दिस फीलिंग इज़ वेरी रियल, बट एट द सेम टाइम इट इज़ रेयर, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में सक्सेस का रेट कितना है, वो इनफैक्ट कितना कम है, वो तो हम सबको ही पता है। सो देखो, जिन्होंने ये एडवांस क्वालिफाई कर लिया है या जिनको NITs मिल रही है ना, उनको क्या करना है ये उनको खुद को भी पता है और बहुत सारे लोग उनको गाइड करने के लिए है। सो लाइक ऐसा रिजल्ट आने पर थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। बट नाउ कम सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो है जिन्हें ना ही NITs मिली है, ना ही उन्होंने एडवांस क्वालिफाई किया है, बट उनके अंदर जितना भी पोटेंशियल था उन्होंने सब कुछ इस एग्ज़ाम को दे दिया है। लाइक उन्होंने पूरी मेहनत की है, सारे एफर्ट्स लिए हैं, दिन रात मेहनत की है, और अब उनके पास एक सेटिस्फैक्शन है कि बस मेरे अंदर इतना ही था, मैं इतना ही कर सकती थी या इतना ही कर सकता था। अगर आपके पास ये वाली फीलिंग है ना, रिजल्ट आने के बाद, आपके एग्ज़ाम होने के बाद अगर आपके पास ये वाली सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है ना, तो उन बच्चों से भी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। एंड नाउ मुझे पता है कि आप सब लोग क्या फेस कर रहे हो, यही बातें फेस कर रहे होगे ना कि सबके यही क्वेश्चंस होंगे कि इतनी मेहनत की, तू रात दिन बैठकर जब स्टडीज़ कर रहा था, स्टडीज़ कर रही थी, तो रिजल्ट कहाँ गया, कहाँ गए मार्क्स, कहाँ गए परसेंटाइल, राइट? बट ट्रस्ट मी,
उन सबको नहीं पता है इस एग्ज़ाम के बारे में, इस एग्ज़ाम की डिटेल्स नहीं पता है। शायद पता होगा कि एग्ज़ाम क्या होती है, कैसे होती है, बट इसका सक्सेस रेट क्या होता है, कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं, ये उन सबको नहीं पता होता है। और पता होगा भी ना तो भी हमने इस एग्ज़ाम के लिए क्या किया है वो सिर्फ हमें ही पता है, हमें कितनी मेहनत की है वो सिर्फ हमें ही पता होता है। और यस, बाकी सारे लोग ये सब बोल सकते हैं, लेकिन एक एस्पिरेंट जिसने ये एग्ज़ाम दी है, और इनफैक्ट हमारे टीचर्स जिन्होंने हमें इस एग्ज़ाम के लिए तैयार किया था, वो आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए टॉन्ट नहीं मारेंगे। आपका रिजल्ट आने के बाद तो वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि ये मार्क्स कहाँ गए, परसेंटाइल कहाँ गए। सो मुझे पता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो सबके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, इसके बाद भी क्वालिफाई नहीं करने के बाद भी सबके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, एंड देयर आर चांसेस कि वो रीजंस वैलिड हो, सच में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से वो नहीं कर पाया जितना उसको करना चाहिए था, या जितनी उसने मेहनत की थी उस हिसाब से शायद उसका रिजल्ट नहीं आ पाया हो। ऐसा पॉसिबल है। तो बट जब हम ये चीज़ किसी और को बताने जाते हैं ना, या ये रीजंस किसी और को देने जाते हैं ना, सो हमारे रीजंस को डायरेक्टली एक्सक्यूजेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि यार रिजल्ट नहीं आया तो तुम लोग तो ऐसे ही बोलोगे ना, ये तो सारे तुम्हारे एक्सक्यूजेस है। आई नो वेरी वेल, हम सब लोग ये चीज़ फेस कर रहे हैं, बट डोंट वरी, एक एस्पिरेंट दूसरे एस्पिरेंट को कभी ये नहीं बोलेगा। नाउ सी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं बोल रही हूँ एंड यू ऑल आर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। सो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपकी भी बातें सुनूं। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि मैंने बहुत मेहनत की है लेकिन ये रीज़न था जिसकी वजह से मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया, या दूसरा कोई रीज़न था, तो प्लीज़ शेयर विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं सब कुछ पढ़ूंगी, आप जितने बड़े पैराग्राफ्स लिखोगे ना मैं सब कुछ पढ़ूंगी, बिकॉज मुझे पता है कि वो फीलिंग क्या होती है। और जब हमारे रीजंस को, हमारे वैलिड रीजंस को कोई एक्सक्यूज़ बोलता है ना, तब ऐसा लगता है कि बस अब मुझे किसी को नहीं बताना है। सो अगर आपको स्टिल ऐसे लग रहा है कि यार काश कोई तो समझ पाता हमारी इस बात को, तो यू आर फ्री टू कमेंट, और चाहे किसी भी और वे में आप मुझे बता सकते हो। पोस्ट पे कमेंट कर सकते हो, वीडियोस पे कमेंट कर सकते हो, कहीं भी कमेंट करो। आई विल रीड एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव रिटन। और ना ही मैं आपको जज करने वाली हूँ, बिकॉज मैं खुद एक एस्पिरेंट थी, राइट। और मैं अगर आपको अपनी दिल की बात बता रही हूँ तो आप भी बता सकते हो मुझे वैसे ही। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बताना मुझे किसी को, मत बताओ, बट आपकी जो भी गलतियां की है ना आपने इस एग्जाम में, कि आपको लग रहा है मैं इस पॉइंट पे गलत था, इस पॉइंट पे मैं गलत थी, मुझे ये करना चाहिए था, अब सब कुछ वेस्ट हो गया, नहीं, इसलिए कुछ भी वेस्ट नहीं होता है सीखने में। सो आप बस उन मिस्टेक्स को ध्यान में रखो, बिकॉज अभी तक हमारी एकेडमिक जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तक तो हमको बहुत कुछ करना है यार। ये एग्ज़ाम जिसके लिए दी थी, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम थी, अभी तक तो हमको कॉलेज में जाना है, बहुत कुछ करना है यार। तो उन सारी चीज़ों के लिए जो भी हमको आगे करना है ना, उसके लिए बस एक चीज़ करो, इन मिस्टेक से सीख कर रखो, एक लेसन लेकर रखो इस मिस्टेक से जो हमको आगे काम आएगा। बस दैट्स इट। To me discuss about the students which are in the third category। अब ये स्टूडेंट्स वो है जिनको सेम ना NITs मिली है, ना ही उनका एडवांस क्वालिफाई हुआ है, और ना ही उनके पास कोई भी फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है। उन्हें अभी ऐसा लग रहा होगा कि शिट यार, उस टाइम पे मैं टाइम पास करने के अलावा काश मैंने पढ़ लिया होता। अगर ये रिग्रेट है ना आपके पास, तो ये सेटिस्फैक्शन नहीं। अगर आपके पास रिग्रेट है तो आई एम सॉरी, मतलब है स्टूडेंट्स ऐसे भी है। और आपको कोई भी ना इस पॉइंट पे मुझे नहीं लगता है कि कोई वैलिड रीज़न ढूंढने के पीछे पड़ना चाहिए। आपने गलती की है तो की है, आपने उस टाइम पर टाइम को वेस्ट किया है जब आपको पढ़ना चाहिए था, तो आपने किया है। अब अगर आप रिग्रेट कर रहे हो लेकिन उसी के साथ किसी और को बताने के लिए या किसी और को क्लैरिफिकेशन देने के लिए आप वैलिड रीज़न ढूंढने के पीछे पड़े हो ना, तो मत करो। उस मोमेंट ऑफ टाइम के लिए शायद आपको कोई रीज़न मिल भी जाए, लेकिन जो आपके अंदर रिग्रेट है ना, वो हमेशा रहेगा। सो उससे अच्छा सबसे बेस्ट थिंग है, शायद आपको नहीं अच्छा लगेगा ऐसा बोलना, बट एक्सेप्ट कर लो। आपकी मिस्टेक है, आप एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने से
बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, अगर वही आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो या कोई रीज़न बता रहे हो, तो इट्स एक्चुअली एक्सक्यूज़, आपका वो रीज़न नहीं रहेगा, जस्ट उस एम्बेरसमेंट को अवॉइड करने का एक एक्सक्यूज़ रहेगा उस टाइम के लिए। आप उस टाइम के लिए तो अवॉइड कर लोगे, अगर आपको किसी ने रिजल्ट पूछा तो आप बता दोगे यार नहीं मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। बट अगर आपके मन में पता है ना कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मेरी ही गलती थी, तो आई डोंट थिंक कि आपको ऐसा करना चाहिए। नाउ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं किस कैटेगरी में हूँ, फर्स्ट में, सेकंड में हूँ, थर्ड में हूँ। सो इट्स द टाइम कि मैं आपको मेरे रिजल्ट के बारे में बताऊँ, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, मुझे बार बार कमेंट भी कर रहे थे, बट मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए था सोचने के लिए, उस चीज़ को आप तक बताने के लिए आप सबको। सो उसके हिसाब से मैं, यस, आई एम नॉट इन द फर्स्ट कैटेगरी, अनफॉर्चुनेटली, बट अब सेकंड में हूँ या थर्ड में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आई गेस कि मैं थर्ड कैटेगरी में थी, कि जहाँ पर मुझे कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं था कि मैं कुछ कंप्लीट कर रही हूँ, या एक फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस होती है कि भाई आज ये हो गया, ये चैप्टर हो गया, वो हो गया। ऐसे कभी नहीं होता था, रोज़ रात को ऐसे लगता था ना ये बाकी है, वो बाकी है, तो वो सेटिस्फैक्शन मेरे पास नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, और इसके वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट बहुत कम था, बहुत मीन्स बहुत कम था। बट मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ क्या लगती है पता है, मुझे उन सारी मिस्टेक्स से जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में की है ना, उन सारी मिस्टेक्स से मैंने सीखा। बिकॉज मुझे पता है कि वो जो 8-10 महीने थे जब मुझे एक्चुअली मेहनत करनी थी फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, वो शायद उस टाइम पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी था। बट उसके बाद में जो ये 2 महीने थे, 1.5 या 2 महीना, जो शायद 2 महीने थे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, उसमें आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं, क्योंकि उस 2 महीने में जितना, मतलब क्या बताऊँ, सब कुछ दे दिया था मैंने इस एग्ज़ाम को, सब कुछ, मतलब मेरे अंदर जितना भी पोटेंशियल था, जितना मैं कर सकती थी, मैंने सब कुछ किया उस 2 महीने में। जितना मेरे सिलेबस कंप्लीट हो सकता था ना, मैक्स टू मैक्स मेरा सब कुछ, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले तो मेरा 50% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं था, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में मैं ऑलमोस्ट कर गई थी सब कुछ। और मेरे पास उस सेकेंड अटेम्प्ट में मैं बोल सकती हूँ कि मैं सेकेंड कैटेगरी में थी तभी, कि मेरे पास आज उस सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आने के बाद एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है। अब मेरा जो रिजल्ट है वो है 80 to 90 परसेंटाइल के बीच में, एंड माई फैमिली वॉज लाइक नॉट बैड, इट इज़ नॉट बैड करके। मुझे पता है कि इट इज़ नॉट बैड, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट इवन ग्रेट, नॉट गुड, कुछ भी नहीं है। मुझे अभी कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि आप लोग बहुत पूछ रहे थे ना कि मैं डिप्रेस्ड हूँ क्या, तो मैं डिप्रेस्ड नहीं हूँ, बट मुझे ऐसी फीलिंग आती है ना कि काश मैं जनरल कैटेगरी में नहीं होती। और ये दुख कितने लोगों को है जनरल कैटेगरी वाला, मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आज जितने भी मेरे जैसे बच्चे हैं ना, जो जस्ट कट ऑफ को टच होते होते रह गए, उनकी कंडीशन बहुत अच्छे से पता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कास्ट या रिजर्वेशन जो होते हैं, उन सारी चीज़ों की वजह से जब एक स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है ना, तो बहुत गंदी फीलिंग होती है यार। तो वो फिलहाल मैं फेस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है यार, काश में कोई और कास्ट में होती, अगर जनरल में नहीं होती ना बस, तो मेरा भी कट ऑफ क्लियर हो जाता, मैं भी आज एडवांस का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही होती। सो मैं भी उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही होती, ऐसा मुझे भी लगता है कभी कभी। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जिनको सेम परसेंटाइल है मेरे जैसे, बट जस्ट बिकॉज कि वो जनरल में नहीं थे, वो एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वो जनरल में नहीं थे, उन्हें अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं। बट ठीक है यार, अभी मैं इस चीज़ को लेकर तो नहीं बैठ सकती ना कि जो है वो है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी चिल कैसे हूँ इन सारी चीज़ों से, तो नहीं, मुझे भी बुरा लग रहा था, बट मैं डिप्रेस्ड नहीं हूँ, क्योंकि, और ये बात सब सुनना है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आप सबके लिए है, जो भी सेकेंड और इनफैक्ट थर्ड कैटेगरी में भी थे, देयर इज नथिंग
टू गेट डीमोटिवेटेड। कोई चीज़ नहीं है ऐसी डीमोटिवेट होने के लिए। सी, मैं आपको कोई फॉल्स होप्स नहीं देने वाली हूँ, बिकॉज ये चीज़ आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आईआईटी का लेवल क्या है, एनआईटी का लेवल क्या है, ये हमें भी पता है यार। और जस्ट बिकॉज वी डिडंट क्लियर द एग्जाम, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका लेवल कम हो जाएगा। उनका लेवल आज भी वही रहेगा। शायद इस एक एंट्रेंस एग्जाम से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती थी। सो वी कैन नॉट से कि एक एग्जाम ही तो थी, क्या ही जा रहा है। नहीं, एक एंट्रेंस एग्जाम कुड हैव हेल्प्ड अस टू रीच एट अ बेटर प्लेस, हो सकता था। बट अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हम रिग्रेट करके बैठे। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि एनआईटीज़ और आईआईटीज़ से अच्छे कॉलेजेस आपको इजीली मिल जाएंगे, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। बट एक ही सीक्रेट है, देखो, अगर आपको भी उन एनआईटीएंस और आईआईटीएंस जैसे आपका फ्यूचर चाहिए ना, इट्स 100% पॉसिबल, 100% पॉसिबल है। देखो, जब अब हमें ना इन 4 साल का बीटेक वगैरह जो भी हमें करना है वो कर रहे होगे ना, तब हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो आईआईटीज़ में हैं या एनआईटीज़ में हैं, उनको देखकर हम थोड़ा रिग्रेट करेंगे या थोड़ा एक फीलिंग होगी कि काश हम भी वहाँ पर होते, हम भी वहाँ पर उनके साथ होते। बट और होना भी चाहिए यार, ये मतलब मैं बहुत जलती थी मैं जब स्कूल में थी ना, मैं बहुत जलती थी, स्कूल कॉलेज दोनों टाइम पे। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरे से आगे कोई जाए या मुझसे ज़्यादा परसेंटेज किसको मिले। तो यही एक ट्रू स्टूडेंट की आइडेंटिटी है। थोड़ा जलस फील होना चाहिए यार, हम तभी तो हम किसी से आगे जाने की विलिंगनेस रखेंगे ना, जब हम उनको देखेंगे। अब ये तो पॉसिबल नहीं है शायद कि हम उनकी ही कॉलेज में जाके उनके साथ कॉम्पीट करें, बट हम जिस भी कॉलेज में है ना, कंसिडर इट एज द बेस्ट। कि आप जहाँ पर भी हो, जिस भी पोजीशन में हो ना, कभी भी खुद को लो फील मत करवाओ। बोलो कि मैं उस पोजीशन में हूँ, मैं बेस्ट हूँ करके, और उस पर ही बेस्ट करना है। भले वो 4 साल जो है ना, वो आईआईटीएन और हमारे अलग होंगे, हमारी कॉलेज लाइफ अलग होगी, लेकिन उनसे थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स कर लिए ना हमने, क्योंकि उनका शायद ऐसा है कि फ्यूचर सिक्योर होगा, उनको इजीली सारे सब जगह एक्सेस मिल जाएगा, तो हमको थोड़ा डिफिकल्ट होगा बस। तो वही जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना है ना, उनको थोड़े कम लेने हो सकते शायद, लेकिन हमें जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना है ना, अब उसमें हमें पीछे नहीं हटना है। वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने ही हैं हमको। उनके पास देखना है कि हाँ भाई वो ऐसा कर रहा है, बट उस एट द सेम टाइम ना, बस पूरा टाइम रिग्रेट करने से अच्छा है ना, बस ये सोचो कि एफर्ट्स लेते रहना है, बस एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेते जाओ। थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, अब कॉलेज में जहाँ पर भी होंगे थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, स्किल्स डेवलप करेंगे, और आई एम श्योर कि जो फ्यूचर होगा ना हमारा, जब हम कॉलेज से बाहर निकलेंगे, तब हमारे पास आईआईटीएंस का टैग नहीं होगा, बट अगर उसके जैसे स्किल्स और उसके जैसे एफर्ट्स हमने लिए हैं ना, अगर हमारे पास सेम स्किल्स है ना, तो हमें कोई भी फिर चाहे कोई भी हो, आईआईटीएंस भी हो ना, तो भी हम उनको कॉम्पीट कर सकते हैं, इक्वली कॉम्पीट कर सकते हैं। प्लीज़ अब रिग्रेट मत करो अभी से। इनफैक्ट मैंने भी स्टार्ट कर दिया है थोड़ा थोड़ा। मैं आपके साथ सब कुछ वो तो शेयर करूँगी कि मैं कैसे थोड़ा स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस कर रही हूँ इस वैकेशन में। सो आप भी स्टार्ट कर दो, स्किल्स डेवलपमेंट पे अभी अपना पूरा फोकस होना चाहिए मुझे। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट पता है कि जब हमें ऐसा होता है ना, सक्सेस एंड एक फेलियर आ जाता है ना उसके बीच में, जैसे ये जेई की एग्ज़ाम थी, हमें सब बहुत जनों ने इसका फेलियर फेस किया है, लो परसेंटाइल फेस किए हैं। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मुझे भी है ना अभी ऐसी फीलिंग, यार शिट, इस एग्ज़ाम में इतने कम परसेंटाइल मिले हैं ना, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना है। तो ये अब तो मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाने वाली जो फीलिंग है ना, ये हमें कॉलेज में काम आएगी, ट्रस्ट मी। क्योंकि अब है ना हमारे अंदर वो एक जेलसी डेवलप हो चुकी है कि अब तो इसके आगे जाकर ही दिखाओगी, अब तो कुछ ना कुछ कर ही दिखाओगी। अब जिन्होंने भी मुझे टॉन्ट मारा है ना इस एग्ज़ाम के बाद, उन सबको कुछ ना कुछ करके दिखाओगी, और हमें वो ही फीलिंग कंटिन्यू रखनी है पूरे कॉलेज लाइफ में। एंड एट द एंड देयर विल बी नो डिफरेंस apart from the tag, there will be no difference between you and the ones studying at the top colleges like NITs or IITs. So promise me कि अब इस वीडियो के बाद कोई भी डिप्रेस होकर नहीं बैठेगा, कोई भी रिग्रेट्स लेकर नहीं बैठेगा।
लेट्स फोकस, लेट्स गेट बैक टू आवर रूटीन, लेट्स फोकस ऑन आवर स्किल्स, बिकॉज भाई हमें करके दिखाना है एंड हम करके दिखाएंगे.